स्पोर्ट्स अपडेट्स विद आतिफ में और उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज का मैच इंग्लैंड के साथ हार गई है। और बहुत सारी बातें, थोड़ी जो भी हमारे दिल को लगी हैं बातें, वो हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के एग्ज़िट की बातों पर डिस्कस करेंगे, कैसे पाकिस्तान की टीम का एग्ज़िट हो गया है, क्या इसके पीछे कार फरमाती चीज़ें। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मैच पे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एडन गार्डन कोलकाता में खेला जा रहा था। और क्योंकि लास्ट मैच जो खेला गया था न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, तो उसमें श्रीलंका की टीम ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था और तवक्को की जा रही थी कि कुछ मुकाबला होगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने वन साइडेड वो गेम जीता और अपना रन रेट इस हद तक सुपरियर कर लिया था कि पाकिस्तान के लिए आज का टास्क तकरीबन नामुमकिन के बराबर ही था। और मैच में पाकिस्तान उसी वक्त ही आउट हो गया था जब टॉस हुई और इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया एडन गार्डन कोलकाता में। और 337 का टारगेट इंग्लैंड 338 का टारगेट इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दिया चेस करने के लिए, जो कि ऑफिशियली पाकिस्तान 6.3 ओवर्स का जो है तकरीबन टाइम दिया गया था। इसमें आप बनाते हैं ओवर्स में तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन 338 रन 6 ओवर में तो एक मजाक वाली बात हो गई। तो मैथमेटिकली पाकिस्तान पहले ही आउट हो गया था। तो अब सेमीफाइनल जो है वो खेले जाएंगे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रैकिंग फाइनल्स होंगे और सेमीफाइनल्स होंगे। बाकी इंडिया की टीम को मैं हॉट फेवरेट करार दूंगा। जैसी वो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, जैसी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेलता हुआ आ रहा है और उसने ऑन द ट्रॉट 7 मैचेस जो हैं वो जीत लिए। आज बांग्लादेश से भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है गेम और मिचेल मार्श ने बहुत धमाकेदार बैटिंग की है, फॉर्म में आ गए। तो मैक्सवेल आज का मैच नहीं खेले थे, लेकिन बहरहाल ये कि एक अच्छा सेमीफाइनल हमें दिखेगा। साउथ अफ्रीका की टीम को के चोकर्स कहलाती है, लेकिन अब की बार थोड़ी डिफरेंट टीम लग रही है। तो देखते हैं, उन्होंने भी मार्को जेनसन को नहीं खिलाया था कल का मैच जो साउथ अफ्रीका ने मारा था अफगानिस्तान को। तो अब पूल पोजीशन क्लियर हो गई है। जो 4 टॉप टीम है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम है। और पाकिस्तान की टीम जो है वो आउट ऑफ वर्ल्ड कप हो गई है। आउट ऑफ वर्ल्ड कप तो वैसे परसों ही हो गई थी जब श्रीलंका की टीम जो है हारी थी मैच न्यूजीलैंड से। तो आज का मैच पाकिस्तान ने जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं खेला। कुछ बॉल स्विंग हुई शुरू में हारिस रऊफ और नसीम शाह की, लेकिन सॉरी हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी की, लेकिन उस पर विकेट नहीं मिली और इंग्लैंड कैपिटलाइज करता रहा। इफ्तार को विकेट मिली और उसके बाद जो हारिस रऊफ को विकेट मिली, लेकिन उस वक्त इंग्लैंड के बैट्समैन सेट हो गए थे और खूब दुर्गत बनाई। और आखिरी में कुछ पाकिस्तानी बॉलर्स ने यॉर्कर कराई। वसीम जूनियर ने कुछ बेहतर बॉलिंग कराई, हारिस रऊफ ने थोड़ी बेहतर बॉलिंग कराई, लेकिन वो नाकाफ़ी था क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी इस पिच के ऊपर स्कोर को इतना आगे ले आ चुका था कि पाकिस्तान के लिए अटैकिंग क्रिकेट खेलना ही वाहिद हल था, जो कि फ़िलहाल इस कैप्टनसी में और इस टीम में मुझे अटैकिंग क्रिकेट नज़र नहीं आ रही थी। तो इंग्लैंड ने जो है 338 का टारगेट दिया। पाकिस्तान की पहले 2 विकेट रन पे ही गिर गई थी। अब्दुल्ला शफीक एलबीडब्ल्यू आउट हुए वली की बॉल पे। आपके फ़खर जमान साहब वो भी आज परफॉर्म नहीं कर पाए, आउट हो गए, लेकिन फ़खर जमान को मैं ब्लेम नहीं करूँगा। उसके बाद बाबर आजम और रिजवान ने बैटिंग स्टार्ट की, एज़ यूजुअल स्लो स्टार्ट के साथ बैटिंग की और टीम को जो है वो अंडर प्रेशर आ गई ऐसे डॉट बॉल्स खेलने पे और जो है बाउंड्रीज बिल्कुल ही ड्राई कर दी इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छी जो है स्ट्रेटजी के साथ स्पिन बॉलिंग लगाए रखी। आदिल रशीद और मोइन अली ने जो है वो बैंड बजा के रख दी पाकिस्तान की और लंबी लंबी स्पिन और डार्ट बॉलिंग की, गुगली कराई, बेहतरीन बॉलिंग की। तो पाकिस्तान के पास कोई क्लू ही नहीं था। और 38 रन बाबर आजम, तकरीबन 30-32 रन रिजवान, आगा सलमान ने कुछ कोशिश की, 52 रन बना के वो आउट हुए और कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं। बीच में चाचा भी फ्लॉप हो गए और वो बस यही दिख रहा है कि 1-2 इनिंग खेलते हैं और आउट हो जाते हैं। और कोई ख़ास इनिंग वर्ल्ड कप में उनकी मुझे अभी तक ऐसी ख़ास इनिंग नहीं दिखी है जिसकी मैं कोई ख़ास तारीफ़ करूं। बहुत मायूस किया है। बॉलिंग में कुछ बेहतर कह सकते हैं। और आज शादाब को खिलाया गया हसन अली के बदले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। बॉलिंग में कुछ जो है वो रन उन्होंने निस्बतन
बेहतर कुछ कराने की कोशिश की, आखिरी में रन उनको भी लगे। तो बात की जाए कि क्या परफॉर्मेंस रही, बड़ा मैं तो नाउम्मीद हूँ। इस तरह की परफॉर्मेंस अगर वर्ल्ड कप में देते हैं तो मैं नहीं समझता कि आगे कहीं ये अगले वर्ल्ड कप में भी आगे बढ़ सकेंगे। शुरू से हम बात कर रहे थे नेट रन रेट की, नेट रन रेट का सेंस अगर होता तो आगे बढ़ चुके होते कहीं के कहीं हम लोग, और नेट रन रेट की वजह से ये सारे घपले हुए। आप जो है वो इंडिया के खिलाफ एक तरफा हारे, मुकाबला बिल्कुल कहीं से भी नहीं दिख रहा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने 4-5 ओवर छोड़ दिए, इसी तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप 4-5 ओवर पहले आउट हुए। इस तरह फिर आप आ जाएं आगे तो जब बांग्लादेश के खिलाफ आपको रन रेट और तेज़ अपना करना था, 32 ओवर में आप वो टारगेट पूरा कर रहे हैं 205 रन का या 200 जो भी आपको टारगेट मिला था। तो इंटेंट होता है, इंटेंट ही आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में देखा था, इंटेंट ही नहीं देखा मैं पाकिस्तानी टीम के अंदर। और बाबर आजम ने कहा था मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, देखें मुझे अभी तक तो जवाब आपका नहीं मिल रहा है। और बहरहाल आपको अपनी कैप्टनसी जो है वो छोड़ देनी चाहिए और बैटिंग पर अब आपको अपना फोकस करना चाहिए, क्योंकि राइट नाउ हम लोग मज़ीद इस तरह की क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और बाकी डिफेंसिव माइंड ऑफ फ्रेम के साथ आज का गेम पाकिस्तान ने खेला है और उनके स्पिनर्स को अपने ऊपर हावी होने दे दिया और उन्होंने लंबी लंबी टर्न करा के आपको वैसे ही डरा दिया था, लेकिन आपने आगे निकल के मारने की कोशिश ही नहीं करी। और रिजवान ने जैसा शॉट खेला है, जिस किस्म की आप क्रिकेट खेल रहे हो, जिस जब से आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो इस तरह का आपको शॉट खेलना शोभा नहीं देता। बहुत ही बकवास तरीन आपने खेला है रिजवान। और बाबर आजम को भी मैं ये बोलूँगा कि आपकी क्रिकेट भी अप टू मार्क नहीं रही इस टूर्नामेंट में। 4 50s हो गई थी, कुछ 30s भी थी, लेकिन ये एक वर्ल्ड क्लास और टॉप रैंकिंग में रहने वाले खिलाड़ी को शोभा नहीं देता कि उस तरीके से गेम खेले। तो बॉलिंग के अंदर शाहिन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ ने कुछ विकेट ज़रूर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी बॉलर टॉप 5 में नहीं है, कोई भी बैट्समैन टॉप 5 में नहीं है। कितने अफसोस की बात है। सिक्स हिटिंग एबिलिटी पाकिस्तान की टीम में दिखी नहीं कहीं भी, सिवाय फखर जमान के किसी ने इंटेंट शो नहीं करा। और कुछ कुछ छक्के चौके अब्दुल्ला शफीक और जो है वो चाचा ने लगाए, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक कंबाइंड टीम एफर्ट्स होता है, कंबाइंड टीम एफर्ट्स के साथ खेला जाता है, वो कहीं नहीं दिख रहे थे। स्पिनर्स की हम बात करें टूर्नामेंट में, पाकिस्तान को जो लेट डाउन करने वाली अहम वजह है कि स्पिनर्स को हम लोगों ने प्रॉपर नहीं खेला, उनको विकेट्स देते रहे हम लोग रेगुलर इंटरवल में। और हमारे स्पिनर्स जहाँ पे आगाज नवाज उसामा मीर शादाब, इन तीन के ट्रायो को हम लेकर गए थे, तो सबसे स्पिन के अंदर पाकिस्तान मेरे ख्याल से 90 नंबर पर है इस टूर्नामेंट में, कि पाकिस्तान ने तकरीबन 17 के करीब करीब विकटें ली हैं। और कोई भी बाकी टीमों ने 37 27 विकटें ली हैं स्पिन बॉलिंग के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग बिल्कुल ही बैठी हुई, कोई ना स्पिन हो रहा है ना ब्रेक हो रहा है, बड़ी अजीब किस्म की स्पिन बॉलिंग हो रही थी। और मुझे अफसोस हो रहा था, स्पिन के हम लोग चैंपियन हुआ करते थे। और आप देखें एशिया के अंदर, एशियन कंडीशंस के अंदर आप स्पिन नहीं कर पा रहे, तो इससे ज़्यादा और बदकिस्मती की क्या बात होगी। तो ये बात है, सेंस और कैप्टनसी के अंदर वो नहीं दिख रही थी मुझे, जान नहीं दिख रही थी कि जो फैसले करने होते हैं शुरू के मैचेस में, आपने जब आपके पास टाइम था आपने वो फैसले नहीं किए। आखिर में आपको होश आ रहा है कि मैं जो है वो पैडल पे पाँव रखूँ, लेकिन देर हो चुकी थी। और रन रेट आपका, रन रेट के ऊपर मैं बार बार बोल रहा था नेट रन रेट, नेट रन रेट। तो किसी ना किसी ने और भी बोला होगा नेट रन रेट का, मे बी किस कहीं न से कहीं बात निकलती है तो पहुंची आती है, लेकिन नेट रन रेट को भी फॉलो नहीं करा। फिर मसला था हमारे ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर जो हमने बिठाए हुए थे हारिस, अबरार और जमान खान को, हमारे प्लेयर इंजर्ड भी हो रहे हैं, फिर भी हम लोगों ने आईसीसी टेक्निकल कमेटी में नहीं डाला कि भाई टेक्निकल रिव्यू लेके किसी खिलाड़ी को हम लोग जो है वो इन कर लेते। तो हम लोग इन्हीं के साथ लगे रहे, टेपिया के साथ लगे रहे, शाहिन शाह के साथ हम लोगों ने कंटिन्यू करा, और वही रहा फिर नतीजा कि हार की सूरत में टूर्नामेंट से एग्जिट होना पड़ा। मायूस कुन कारकर्दगी, 9 मैचेस खेले, 5 हारे आपने और 4 मैचेस जीते, जिसमें 2 मैच आपके हॉलैंड और 1 मैच आपका बांग्लादेश के साथ था। एक आपने न्यूजीलैंड से जीता है मैच और एक श्रीलंका से जीता है, तो 2 क्वालिफायर से जीता है आपने, और एक बांग्लादेश को भी मैं क्वालिफायर ही कहूँगा एक तरीके से, क्योंकि उनकी भी क्रिकेट अप टू मार्क नहीं चल रही है। तो श्रीलंका से आप क्वालिफायर से जीते, आप नेदरलैंड क्वालिफायर से जीते, न्यूजीलैंड से आप जीत गए डीएल मेथड पे। यहाँ तक बात समझ में आती है कुछ, लेकिन आपने अपनी कोशिश जो आपके अपने हाथ में चीज़ है वो नहीं की आपने। एज़ यूजल 2019 में भी ये रन रेट का भंड आया था, और खैर
नेट रन रेट के अलावा भी आप लोगों ने बीच में बहुत गलती की, स्पिनर से स्पिन नहीं हो रही थी बॉल, फास्ट बॉलरों ने खूब पिटे हैं बीच में, कोई ना स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, और फिर हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने वो स्पेशल बॉलें ले ली हैं और इंडिया वालों ने जो है वो टेक्निक कर ली, इंडिया ने एम्पायर को मिला लिया। मजाक अपनी जगह, लेकिन इंडिया टॉप क्रिकेट खेल रहा है भाई इस टाइम पे। उनको रोकने वाली टीम अगर कोई होगी तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया की ही होगी, और पाकिस्तान के बस में नहीं था इंडिया को हराना। पाकिस्तानी टीम को अब टाइम चाहिए 1-2 साल का, और मे बी मोर, अगले वर्ल्ड कप तक टीम को तैयार करने के लिए जंगी बुनियादों पे हमें जो है वो फैसले करने होंगे। स्पिन कोच में मैं कहूँगा स्पिनर एक कोच आना चाहिए, सईद अजमल को हमें कोच रखना चाहिए, साथ में जो है पावर हिटर के लिए भी जो है वो असिस्टेंट एग्रेसिव माइंड का कोच होना चाहिए, जैसे अब्दुल रज़ाक हो गए, इनको रखना चाहिए कोचिंग में। और बाकी हम लोगों ने जो रखे हुए हैं कोचेज, ये भी मॉर्नी मॉर्कल और ब्रैडबर्न को, इनको फारिग करें। मिक्की आर्थर का भी कोई काम नहीं है, लोग बैठे रहते हैं, सुन सुन पट्टी हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें डिफेंसिव अप्रोच के साथ जो है उससे जान छुड़ानी होगी, टीम के अंदर नया ब्लड लेकर आए भाई। आप लोग हारिस को इंक्लूड करें, साइम अयूब को इंक्लूड करें, फ़खर जमान के साथ कैरी ऑन करें, ठीक है। अब अब्दुल्ला शफीक को में भी अब वन डाउन खिला सकते हैं, उसके अंदर पोटेंशियल है, सऊद शकील भी सही है, लेकिन जो है वो अब टीम के अंदर नवाज, शादाब, इनकी जगह बिल्कुल नहीं बन रही है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि टीम के अंदर जो है वो रिवैम्प करना होगा टीम को, और बाकी हम लोगों को नए तरीके से सोचना होगा कि सरियर टीम को आगे लेके जाएं, क्योंकि अभी पाकिस्तान की बड़ी असाइनमेंट्स भी आ रही हैं। और तला खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी भी पोस्ट काफ़ी मैं देखता रहता हूँ भाई। चरगा आपका जो है वो हो जाएगा, लेकिन ये है कि फ़िलहाल जो है वो कुछ असाइनमेंट्स की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, तो इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में आपसे मुलाकात होगी। तो बात हम कर रहे थे क्रिकेट के ऊपर मज़ीद, तो पाकिस्तान को कोचिंग स्टाफ भी अपना तब्दील करना होगा भाई, ये कोचिंग समझ से मेरे बाहर थी, ठीक है। तो इस कोचिंग को पाकिस्तान को चेंज करना पड़ेगा। सईद अजमल को लेकर आए स्पिन अटैक को मजबूत बनाने के लिए, सही है। अबरार को आपने अबरार पे इन्वेस्ट करना है, और जो बॉलर मेरी समझ में वर्ल्ड कप में आया है पाकिस्तान की तरफ से, वो वसीम जूनियर है। वसीम जूनियर ने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव करा है, बॉलिंग काफ़ी इसने स्पीड के साथ कराई, रिवर्स स्विंग भी कराई है, और बीच के ओवर्स में इसने अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन जहाँ पर हम लोग को मेन डेंट लगा है वो स्पिन अटैक था, हमारा स्पिन अटैक बिल्कुल ही माठा हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग को चेंज करने की इसको ज़रूरत है। उसामा मीर ने बहुत मायूस किया, तो शादाब और नवाज ने तो बिल्कुल ही ठुस बॉलिंग की है। समझ से मेरे बाहर था पाकिस्तान को, जो मेन मिडिल ओवर्स के अंदर रन पड़े हैं वो इसी वजह से पड़े हैं कि आपका स्पिन अटैक बिल्कुल ही बेदर हो चुका था, कोई विकेट्स ही नहीं थी, ना ब्रेक हो रही है ना स्पिन हो रही है, और लेग स्पिन तो दूर दूर तक नहीं दिख रही थी मुझे। अगर कुलदीप यादव और जडेजा को अगर हम देखें तो बेहतरीन बॉलिंग कराई है, जैम्पा को देखें आप, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, इसी तरह शमसी को देख लें, महाराज को देख लें, सेंटनर को देख लें, मतलब अफगानिस्तान का हैवी स्पिन अटैक है, उसको आप देख लें, अफगानिस्तान को आगे पहुंचाने में उसके स्पिन अटैक का हाथ था। तो यहाँ पर एशियन विकेट्स के ऊपर आपने स्पिनर इस तरह के लिए कि वो आप लोगों के लिए सही साबित नहीं हो सके, और बैकफायर करके टीम सिलेक्शन ही एक तरीके से मैं तो कहूँगा कि इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आनी थी। और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, वो भी अपनी मर्जी के खिलाड़ी उन्होंने ऐड किए हैं, इस चीज़ से हम लोग को जो है वो परहेज़ करना चाहिए। नेशनल टीम है हमारे, अपनी ख्वाहिशात का मरकज़ नहीं है कि हमने जो चाह जिसको चाह खिला लिया, इस तरीके से नहीं होता है। नेशनल टीम है ये, और जो भी इंचार्ज हैं टीम के, जो भी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा, अभी तो फ़िलहाल ज़का अशरफ है, कि देखें इस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, उल्टा हमारी बदनामी हो रही है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हम लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और बाकी मुश्किल घड़ी है हमारे लिए, बर्दाश्त करना हमें पड़ेगा, अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम से भी हम लोग गुजर रहे हैं। अल्लाह ने कुछ बेहतरी लिखी होगी हमारे लिए, कोई मसलियत है, लेकिन इस मसलियत को आप लोग अपना बहाना बना के इससे राय फरार इख्तियार ना करें, और अल्लाह ने भी कहा अपनी मेहनत भी करो, आप जब भी आगे बढ़ोगे। तो बात अब ये है कि क्रिकेट के अंदर आजकल जो है वो चेंजेस आ गई हैं, अब डिफेंसिव माइंड ऑफ अप्रोच के साथ गेम नहीं होते। आप ये देख लें 91 रन पे 7 आउट हो गए, फिर भी ऑस्ट्रेलिया जीता। बात ये थी मैक्सवेल मौजूद था, अब मैक्सवेल कोई जाहिर सी बात है इंसान ही है, वो भी, हमारे पास भी सारे खिलाड़ी इंसान ही हैं। तो
बात ये है कि आप लोगों को टेक्निक सीखनी चाहिए, मॉडर्न क्रिकेट को फॉलो करें आप लोग। अब वो 90s की क्रिकेट नहीं है कि 40 ओवर तक हम रोकेंगे फिर आखिर के 10 ओवर में मारेंगे। उसका खमियाजा हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी भुगत के देख लिया था। और खैर वहां पे तो बाबर आजम ने किसी हद तक मैच को रोका था, वरना पाकिस्तान 280 भी नहीं कर पाता। तो आखिर में कुछ हिटिंग हो गई, कुछ रन बन गया, लेकिन वहां पे एक अजीब सस्पिशियस किस्म की फील्डिंग और बॉलिंग हुई थी। वो भी बड़ा एक दुख वाला दिन था, ब्लैक डे था हमारे लिए। पाकिस्तान को मेन डेंट जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त से हुआ है, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पाकिस्तान जो 4-5 ओवर पहले आउट हुआ है, और 300 प्लस का टारगेट जो पाकिस्तान दे सकता था वो नहीं दिया। अब ये चीज़ें आपको मेन जगहों पे आके खलती हैं। तो बहरहाल जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, भुगतना पड़ा, पूरी कौम को भुगतना पड़ा, टीम आउट हो गई। और दुख देने वाली बात यही है कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान नहीं जा रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं, इससे ज़्यादा अफसोस का मकाम मेरे लिए नहीं है। एक क्रिकेट लवर होने के नाते, एक क्रिकेट का फ़ैन होने के नाते पाकिस्तान का डाई हार्ड फ़ैन हूँ मैं। लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है भाई हमें कि इस टीम के अंदर इस तरह की क्रिकेट होगी। इंडिया तक में पाकिस्तान टीम को सपोर्ट मिली है, और इंडियन क्राउड का भी मैं कहूँगा शुक्रिया। और उनकी गवर्नमेंट ने किसी हद तक जो है वो एक ये नाइंसाफ़ी ये की है कि पाकिस्तान से जो है वो स्पेक्टेटर्स को जाने नहीं दिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी हम वेलकम करते हैं इंडिया को, और बेस्ट विशेज़ होंगी मेरी इंडिया के लिए कि वो वर्ल्ड कप में आगे बढ़ें, क्योंकि डिज़र्विंग टीम अभी वही मुझे दिख रही है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। तो पाकिस्तान की टीम ने जो है अप एंड डाउन इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत देखे, और 1.5 महीने के टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जो है वो शुरू के 2 मैचेस सही खेले, उसके बाद जो है वो डाउनवर्ड ग्राफ रहा। आखिरी के 2 मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीता, आज का मैच हारा पाकिस्तान। तो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की सही नहीं रही, बहुत तब्दीलियों की ज़रूरत है। टेस्ट मैच के अंदर भी जो है कैप्टनसी चेंज करने की ज़रूरत है। बैकअप करूंगा मैं सरफराज को लेकर आए कैप्टन के तौर पे टेस्ट में, और वनडे के अंदर जारहाना हिकमत अमली के साथ जो है वो कैप्टन हमें सेलेक्ट करना होगा। या तो बिल्कुल ही नौजवान खिलाड़ी को जिसके अंदर एग्रेसिवनेस हो उसको लेकर आप लोग आएँ और उसको कैप्टनसी दें। लेकिन अभी मेरे हिसाब से जो मुझे कैप्टनसी वनडे की आते हुए दिख रही है, या तो रिजवान को मिल सकती है या शाहीन शाह अफरीदी को मिल सकती है। तो ये कुछ कहने की बातें थी और इम्पोर्टेंट बातें थी। हो सकता है आप लोगों को ये बातें अच्छी भी लगी हो, किसी को बुरी लगी हो तो माजरत। बाकी इसको शेयर आप लोग करें वीडियो को, और चैनल को लाइक करें। मज़ीद क्रिकेट पे बातें होंगी। पाकिस्तान को डिफेंसिव माइंड ऑफ फ्रेम से निकलना होगा अगर मॉडर्न डे क्रिकेट में आगे बढ़ना है, क्योंकि पाकिस्तान के आगे काफ़ी अच्छी असाइनमेंट्स आ रही हैं। टेस्ट मैचेस भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपको 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। फिर जो है इसके बाद आपको आगे और भी टेस्ट मैच खेलने पे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है जून में। उससे पहले आपको न्यूजीलैंड में 5 T20 खेलने, फिर न्यूजीलैंड भी आएगा आपके पास 5 T20 खेलने। तो एक कंप्रिहेंसिव टीम खिलाएं भाई। मैं ही बोलूँगा मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करें। PSL भी शुरू होने वाला है कुछ दिनों में, तो उसके हवाले से भी बातें होंगी। और PSL के प्लेयर्स को जो है मौका दें, एहसान उल्लाह को मौका दें, नसीम शाह उम्मीद है फिट हो जाएंगे तो वो भी टीम में वापसी होगी, कुछ मजबूती आएगी टीम में। और बहरहाल डिसअपॉइंटिंग एंड हुआ है वर्ल्ड कप कैंपेन का, और काफ़ी लोगों ने तो बहुत पहले से ही कह दिया था सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। मे भी उनकी बात जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं उनको पहले ही अंदाज़ा हो गया होगा। हमने खैर टीम को आखिर तक सपोर्ट करा है, अपने तौर पे हमने टीम के लिए पूरी सपोर्ट करी है आखिरी लम्हे तक। आज के मैच में आखिरी ओवर तक हमने देखा है। लेकिन बात यह दिल दुखता है, दिल जब दुखता है तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। बहरहाल मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्पोर्ट्स अपडेट्स विद आतिफ को आप लोग शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान।